आज हम करने वाले हैं बेटा न्यूटन की जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है। गुड मॉर्निंग, आई एम विक्रम, आप सब जानते हो मुझे। और अब आज अपन देखते हैं कि किस तरह से मोशन में चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। और मेरे ख्याल से सब बच्चों का एक फोबिया रहता है कि हम कैसे करेंगे न्यूमेरिकल, हमसे कैसे होगा, हम कैसे कर पाएंगे, और दुनिया भर की चीज़ें। तो आज मैं आपको वही डर निकालूंगा, हमें कैसे सॉल्व करना है, कैसे कौन सा न्यूमेरिकल अपन लेंगे और उसको किस तरह से सॉल्व करके फाइनली सेट किया जाएगा। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन से। इन इक्वेशंस की खास बात है, ये इक्वेशन जब आप लगाते हैं तो उनमें लगाते हैं जहां पे एक्सेलरेटेड मोशन होता है, जहां पे एक्सेलरेटेड मोशन होता है। व्हाट डज इट मीन? एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है कि जहां पे लगातार वेलोसिटी चेंज होती जा रही है एट अ कांस्टेंट रेट, यानी कि जो वेलोसिटी में है वेरिएशन जो आ रहा है वो लगातार एक ही रफ्तार से आ रहा है। ऐसा नहीं है कि बार बार कभी तेज कभी कम कभी ज्यादा कभी ऐसा हो रहा है, वो एक ही स्पीड से करते जा रही है, तब उसको अपन बोलते हैं यूनिफॉर्म। जो एक्सेलरेशन की इक्वेशंस है इसमें काम आती है न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एक वर्ड यूज करते हैं अपन इसके लिए, ये है वो चीज। तो आइए फिर शुरू करते हैं अपन क्या चीज कैसे करना है इसके अंदर। सबसे पहले मैं यहां पे तीनों इक्वेशंस लिख रहा हूं। न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इनके जल्दी से फुल फॉर्म देख लेते हैं अपन क्या क्या है। हम सब जानते हैं v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज initial velocity, a is acceleration, s is distance traveled by the body, and t तो you all know which is known as time। अब एक बात का ध्यान रखना आप इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे s फॉर डिस्टेंस है, आप ऐसे स्पीड मत पकड़ लीजिएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें किन चीजों पे ध्यान देना है। देखिए स्टेप बाय स्टेप आप उस चीज को फॉलो करेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि आपको इतनी सी भी दिक्कत होगी हम क्या कर रहे हैं, बहुत डायरेक्ट चीजें होती जाएंगी, बहुत आसान हो जाएगा काम करना। तो सबसे पहले देखते हैं इसके रूल क्या है। आई राइट द रूल्स फॉर यू। फर्स्ट, ऑलवेज राइट द गिवन। पहले आपको गिवन लिखना बहुत जरूरी है, अगर आपने गिवन नहीं लिखा ना तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, बोर्ड में गिवन के भी मार्क्स होते हैं 9th क्लास में, जैसे से आप गिवन था लिखते हैं, बाई चांस आपका फाइनल आंसर जो है भगवान ना करे गलत भी हो जाता है तो एटलीस्ट यू विल स्कोर फॉर गिवन में आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में कितना आया। ठीक है ना। सेकेंड, ऑल द यूनिट्स मस्ट बी सेम, सारी यूनिट सेम होनी चाहिए। कई बार एक चीज मीटर पर सेकंड में दी हुई है, एक चीज किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, टाइम मिनट में दिया हुआ है। तो हमें ध्यान रखना है कि टाइम की जितनी भी यूनिट्स हैं, कितनी बार भी दिया हुआ है, उन सबको हमें सेकंड में ही लेना है, वरना हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहां हम क्या देखते हैं, टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 5/18। भाई पता है ना 5/18 क्यों होता है, हमें पता है कि 1 किलोमीटर पर आवर में 1000 मीटर्स अपॉन 3600 सेकेंड्स होते हैं।
जब ये कटेगा तो ये 5/18 रह जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट बी पार्ट, टू कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय 18/5। कुछ नहीं करना, उसका उल्टा कर देना। ऐसे ही आप सॉल्व करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं उसके अंदर। ठीक है ना। कितनी आसानी से देखिए, आपने फटाफट लिखते आ रहे हैं और कैसे ये होता जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज टू कन्वर्ट मिनट्स इनटू सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 60 and to convert hour into seconds multiply by 3600। ठीक है ना। ये कन्वर्जन्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर यूनिट सही नहीं हुई तो आंसर आपका फाइनली ठीक नहीं आएगा एंड इट्स गोइंग टू बी अ हॉक्स, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं, इसमें आगे क्या करना है हमें। मैं इसको मिटा देता हूं, फिर दोबारा अपन लिख लेंगे जरूरत पड़ी तो। थर्ड, if the body starts from rest, then initial velocity u is 0। अगर बॉडी शुरुआत में इनिशियली 0 से स्टार्ट हो रही है तो उस केस में हमें क्या लेना है, इसको 0 लेंगे अपन यू को। ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट, इफ द बॉडी इज brought to rest finally, then final velocity v is 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। गॉट इट। नेक्स्ट, इफ final velocity is less than initial velocity, then acceleration is negative। भाई छोटी सी बात है, a is equal to v minus u upon t होता है, तो v minus u में अगर u की वैल्यू बड़ी है और v की छोटी है तो आंसर स्वतः ही अपने आप ही माइनस में आ जाएगा। यह हमें ध्यान रखने वाली बात है इसमें। ठीक है ना। अब जब हमने इतना गिवन लिख दिया तो अगली चीज जो हमारे दिमाग में कूदती है वो क्या है। भाई अब इतना तो करने के बाद में फिर भी हमसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, दैट मींस देयर इज सम प्रॉब्लम इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन तो प्रॉब्लम कैसे हो सकती है जब क्वेश्चन आपको टीचर दे रहा है, ये दूसरी बात है। तो आज हमें इन्हीं चीज को समझने के लिए अब अपन देखते हैं कि कैसे इसको करेंगे आगे। और सबसे बड़ी दूसरी दिक्कत ये आती है बच्चों को कि उन्हें ये समझ में नहीं आता कि भाई हम तीनों में से कौन सी इक्वेशन यूज करें। अब बेटा आपको एक बात बताता हूं बहुत अच्छी मैं, कई बार क्वेश्चंस जो होते हैं सेम क्वेश्चन, वो 2 या 2 से ज्यादा इक्वेशन से भी ठीक हो सकता है, निकल सकता है, पर दोनों से आंसर सेम आना चाहिए। इनफैक्ट दैट इज द गुड वे टू फाइंड वेदर वी आर डूइंग इट इन अ राइट वे और नॉट। दोनों से आंसर सेम आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो देन इट्स अ प्रॉब्लम फॉर यू, आई एम टेलिंग यू। ठीक है ना। तो इन चीजों को बचने के लिए या इसको देखने के लिए अपन अब क्या करेंगे, सबसे पहले किस तरह से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ये देखते हैं। इस तरफ देखते हैं हम एक बार क्या है। ठीक है ना। मैं वापस से वो इक्वेशंस यहां लिख रहा हूं। अब देखना क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फर्स्ट, सेकेंड,
थर्ड, आपसे कोई भी बोल दे टेल द थर्ड इक्वेशन, आपने कोई भी ऑर्डर लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना। थर्ड इक्वेशन तो यही रहेगी, जो न्यूटन बाबा बोल गए वो फाइनल है, हम उसमें कोई वो चीज नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब आपको दिखाता हूं मैं मस्त बात एक, आप ढंग से इन इक्वेशंस को देखिए, इसमें यू सब में है, ठीक है। आप देखें इसमें ए भी सब में है, ओके। नाउ आप देखें एस दो में है, ओके, वी दो में है, और देखिए बात करेंगे टी की, तो टी भी दो में ही, उल्टा ट्रायंगल टी के लिए, ठीक है ना। अब आपको बोला जाए खाना बनाओ खाना बनाओ खाना बनाओ, मैं आपको दाल चावल दे दूं तो क्या आप रोटी बना सकते हो? आप नहीं बना सकते। तो हम क्वेश्चन में क्या यूज करेंगे बेटा, जो चीज हमें दी गई है हम उन्हीं से आंसर निकालेंगे। एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं, मिनिमम थ्री वेरिएबल्स must be given in question to solve it। अब अगर आपको नहीं मिला है तो ऐसा नहीं है क्वेश्चन गलत होगा और वाकई में अगर नहीं है तो फिर सॉल्व नहीं होगा वाकई में। चार वेरिएबल से एक के अंदर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, टी दो बार है भाई, फिर 1 2 3 4, समझ गया मेरी बात को। तो कुल मिला के कहानी में ट्विस्ट क्या है जी, कि हमें यह ध्यान रखना है कि तीन चीज तो ढूंढनी ही ढूंढनी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, और चौथी चीज अपने आप अपन देख करके जो गिवन सामान है उसके हिसाब से निकाल लेंगे, क्योंकि एस निकालना है। अब एस निकालने के लिए मान लीजिए हमारे पास वी है और ए है और यू नहीं है, तब तो हम नहीं निकाल सकते। चलिए ऐसा कर लेते हैं, एस निकालने के लिए यू है और ए है और वी नहीं है, तो 100% टी दिया हुआ होगा। अगर टी भी नहीं दिया हुआ होगा तो क्वेश्चन गलत है, ये मेरी गारंटी है, फिर आप कोई कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये चीजों का अपने ध्यान रखते हुए गिवन के आंसर्स क्वेश्चंस कैसे लिखने हैं इस पे ध्यान रखेंगे। आई रिपीट वन थिंग दैट देयर आर 4 वेरिएबल्स इन इक्वेशन, इन 4 में से 3 गिवन होने चाहिए, वो 3 जो होंगे उसके हिसाब से अपन उनको आगे सॉल्व करेंगे गिवन के हिसाब से। जल्दी से पहले आप इसको एक बार लिख लीजिए एक बार में। तो अब अपन इस पे एग्जाम्पल करते हैं, उससे हमें और अच्छे समझ में आएगा कि हमें क्या करना था। भाई आप इन सब इक्वेशंस को ढंग से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके लिए मैंने तो एक तरीका सबको बता रखा है कि सबसे पहले हर पेज के ऊपर आप सारी इक्वेशंस को हर बार लिखो। आप ऐसे लिखोगे तो एक तो आपको आदत पड़ जाएगी लिखने की और बड़ा मजा आएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, ओके। ब्रेक्स आर अप्लाइड to stop it, it takes 10 seconds to stop. Calculate, या ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं।
retardation produced in train is 2 meter per second square. Okay, calculate time in which train stops, and B part, distance it travels before it stops. तो एज यूजुअल सबसे पहला स्टेप अपन क्या करेंगे बेटे, अपन लिखेंगे इसके अंदर गिवन. तो गिवन में एक ट्रेन ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ दिस, ब्रेक्स आर अप्लाइड टू स्टॉप. देखिए पहले ही एक ये देने पे हमें पता नहीं पड़ा कि ये U है या V है, पर आगे मैंने पढ़ा इट स्टॉप, तो V दिया हुआ है 0, तो U हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर. अब मुझे दिमाग यहीं पे लगा लेना अपना कि 72 किलोमीटर पर आवर है, मैं इसको यहीं पे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लूं. 72 इंटू 5/18, so I'll use now 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, टाइम्स ने साफ साफ दे दिया, पूछा ही है. एक्सेलरेशन दिया हुआ है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ध्यान रहे रिटार्डेशन है भाई, फाइनल वेलोसिटी वैसे भी कम हो रही है, तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है. मैंने पहले बता दिया था कि इफ फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन को माइनस पे लेना है. तो जबकि तो बेचारा खुद ही कह रहा है कि रिटार्डेशन है, पहले सरेंडर्ड है. तो ठीक है, अब इसको निकालना है एस बी. तो देखो अगर मुझे एस निकालना है तो कितनी इक्वेशन से, दो इक्वेशन में एस है, 1 और 2. अब मेरे पास गिवन है वी यू और टी, तो लेकिन एस निकालने के लिए मेरे पास ए भी नहीं है भाई, सॉरी ए तो दिया हुआ है, टी नहीं है. तो पहले मैं क्या करूंगा, इसमें टी निकालूंगा. 0 इज इक्वल टू यू कितना है 20 प्लस माइनस -2 मल्टीप्लाइड बाय टी. ये इधर आ जाएगी, -20 इज इक्वल टू -2t, माइनस माइनस प्लस, और t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स. अब मेरे पास t भी है भाई, तो अब मैं दोनों इक्वेशन इससे भी निकाल सकता हूं और इससे भी निकाल सकता हूं. इससे मैं पहले भी निकाल सकता था. तो आइए दोनों से आंसर निकाल के देख लेते हैं. v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a से यहां देखिए 0 स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू -2 इंटू एस. अब एक बात ध्यान रखनी है, ये माइनस साइन इसके बाहर है और कभी भी इसमें अलजेब्रा वाला सिस्टम नहीं चलेगा. माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, ना कभी नहीं. हमें क्या करना है, इसमें माइनस का साइन बाहर रहेगा. 400 इज इक्वल टू -4 इंटू एस. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 400/4 करेंगे तो आंसर आ गया बेटा 100 मीटर्स. कभी भी माइनस में नहीं आएगा डिस्टेंस. डिस्टेंस माइनस में निकाल दिया तो उड़ गए तोते. ये आ गया अपना. इसी को मैं और दूसरे मेथड से करता हूं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से. ठीक है ना. अब इसमें हम क्या करेंगे, यहां पे s इज इक्वल टू यू कितना था 20 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू -2 इंटू 10 इंटू 10, तो ये आ गया बेटा 200 माइनस 100, एस आ गया 100 मीटर्स. तो देखिए दोनों से आंसर सेम आ गया. इसका मतलब अपना आंसर बिल्कुल ठीक है. बस मुझे ये देखना पड़ा कि इसके अंदर मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूं जो कि सबसे ज्यादा टफेस्ट बच्चों को लगता है. मेरे हिसाब से तो नहीं है, एक बार समझ में आ गया तो इट्स डैम इजी, बट स्टिल वी हैव टू लुक फॉर दैट. ठीक है, अब फटाफट अपन कर लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. तो अपन पहले एक क्लास में पढ़ चुके हैं, अब पढ़ते हैं अपन डेरिवेशन ऑफ दीज इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में हर स्कूल में 2 से 3 नंबर का तो ये आता ही आता है.
So let's start with derivation of equations of motion.